सबसे पहले वेद व्यास के अवतार का वर्णन सूत जी करते हैं। ये अवतार कब हुआ? कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरेः। द्वापर युग के प्रारंभ में पराशर महर्षि की पत्नी बासवी देवी के गर्भ से भगवान की कला अभी अभी कला का मतलब आपको बताया गया, नारायण कला शांता। भगवान के अवतार जो हैं वही कला है। तो भगवान की जो कला है वो वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुई और श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने पिता पराशर महर्षि से संस्कार संपन्न होकर समस्त वेदादि विषयों का अध्ययन किया। यद्यपि भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, संपूर्ण ज्ञान उनके अंदर विद्यमान है, लेकिन लोक मर्यादा के लिए वेद व्यास जी ने भी यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात अपने पिता के चरणों में बैठकर पराशर महर्षि से संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को अवगत किया। जैसे राम जी सब कुछ जानते हैं, चारों वेद उनकी श्वास है, जो अपने संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रेषित कर देते हैं। उन भगवान को कौन पढ़ाएगा? वो क्या पढ़ेंगे? क्या जरूरत है उनको पढ़ने की? लेकिन वे भगवान भी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। जाकी सहज श्वास श्रुति जारी, जाकी सहज श्वास श्रुति जारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। चारों वेद भगवान का श्वास है, लेकिन पढ़ने गए। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। क्यों? बोले लोक मर्यादा की स्थापना के लिए। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक आचरण करना चाहिए, क्योंकि समाज उन्हीं को प्रमाण मानता है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, मैं कुछ करूं चाहे न करूं, लेकिन मैं भी उन सारे नियमों का पालन करता हूं जब इस धरती पर अवतार लेकर के आता हूं। क्यों? तो भगवान उसका कारण कहते हैं, बोले यद्यत आचरति श्रेष्ठ लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं लोक उसी का अनुवर्तन करता है। संसार के लोग, पीछे के लोग उसी का अनुगमन करते हैं, क्योंकि संसार का नियम है गतानुगतिको लोकः। एक व्यक्ति आगे चलता है तो लोग फिर उसी के पीछे चलते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, उनके द्वारा कोई ऐसा आचरण न हो जो समाज के लिए गलत प्रेरणा बन जाए। लेकिन आज बड़े बड़े श्रेष्ठ लोगों की स्थिति भी बिगड़ जा रही, और उनसे अगर कहो कि भाई आपने ऐसा किया, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो जवाब देते हैं ये हमारा व्यक्तिगत जीवन का विषय है, इससे समाज को क्या लेना देना। बोले ये कह करके तुम नहीं बच पाओगे।
क्यों? बोले तुम सामान्य व्यक्ति होते तो आपका व्यक्तिगत जीवन होता, जब समाज के तुम आदर्श बने हो, समाज तुम्हारा सम्मान करता है, समाज तुम्हारी आरती उतारता है, समाज तुमसे अपेक्षा रखता है, तो अब तुम्हारा जीवन सामाजिक है और व्यक्तिगत नहीं है। तुम ये कहो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा है, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बोले ये गलत बात है, ये धूर्तता है। और जीवन दो नहीं होता, सामाजिक जीवन अलग हो और व्यक्तिगत जीवन अलग हो, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है तुम दोहरा चरित्र जी रहे हो। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, एक चरित्र होना चाहिए है, जो भीतर हो वही बाहर। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। दुरात्मा का लक्षण है कि जिसका मन कुछ कहे, सोचे कुछ और करे कुछ, वो दुरात्मा। और जो व्यक्ति मन में सोचे और वही कहे और वही उसके जीवन में दिखाई पड़े, उसका नाम महात्मा। यही महात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जिसका मन वचन कर्म एक हो, जो मन कहे वही वाणी से निकले और जो वाणी से निकले वही उसके जीवन में दिखाई पड़े। तो श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समाज को उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा होती है। जिनको समाज अपना आदर्श मानता है, अगर उसी में गंदगी लग जाएगी तो समाज अपना मुखड़ा कैसे सुधारेगा? आदर्श माने शीशा, दर्पण को, शीशे को आदर्श कहा जाता है। आसमन्तात् दर्शयति, जो तुम्हारे स्वरूप को दिखाता है, इसीलिए शीशे का नाम आदर्श है। तो शीशा के सामने जब हम खड़े होते हैं, दर्पण के सामने, तो दर्पण हमारी कमियां बता करके हमें ठीक कर देता है। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मुंह में गंदगी लगी है दिख जाएगी, बाल बिगड़ा हुआ है दिख जाएगा। तो आप उस दर्पण का सहारा लेकर अपने आप को सुधार लेते हैं। लेकिन उसी दर्पण में गंदगी लग जाए, उस दर्पण पे धूल जम जाए, उस पे कचरा लग जाए, बोले तब उस दर्पण से तुम्हारा भी सुधार नहीं होगा। इसीलिए आदर्श जो होता है उसे बहुत स्वच्छ रहना चाहिए। जिसको हम अपना आदर्श माने, समाज जिसको अपना आदर्श मानता है, उसका चरित्र पवित्र और मर्यादित हो, नियमों में बंधा हो, तभी समाज का कल्याण होता है। इसीलिए भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं तो इन सारे नियमों का पालन करते हैं। यद्यपि भगवान को इन नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पाप पुण्य से परे हैं, लेकिन वे भी वर्णाश्रम मर्यादा का पालन करते हैं। जिस वर्ण में भगवान अवतार लेते हैं, उस वर्ण का जो धर्म है उसका भगवान पालन करते हैं। ब्राह्मण के वर्ण में उत्पन्न हुए भगवान ने अवतार लिया, किस रूप में? बोले वेदव्यास के रूप में। वेदव्यास जी कौन है? बोले ब्राह्मण, पराशर के पुत्र हैं तो भगवान। यद्यपि भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं है, भगवान तो भगवान है, लेकिन जिस कुल में अवतार लेते हैं भगवान, उस कुल की मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। आजकल तो लोगों ने भगवान को भी जातिवाद के नाम पे बांट लिया है। कुछ ब्राह्मण लोग परशुराम संगठन बना करके घूम रहे हैं। क्यों? बोले परशुराम जी ब्राह्मण थे इसलिए। ये गलत बात है। कभी भी ब्राह्मण को, विप्र को जातिवादी नहीं होना चाहिए। जाति हो लेकिन जातिवाद न हो। जाति तो अनादिकाल से रही है सनातन धर्म में, सभी जाति के लोग रहे और अपने अपने जाति के प्रति लोगों को गौरव भी थे, लेकिन जातिवाद नहीं था। ये जातिवाद का विष नेताओं के द्वारा समाज में घोला गया अपने स्वार्थ के लिए। जातियां तो अनादिकाल से, और अपने अपने स्वधर्म का पालन करके लोग कल्याण को प्राप्त करते थे और सब एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक रहते। तो भगवान को भी जाति में बांटो, जातिवाद के नाम पर संगठन बना करके भगवान को, देवताओं को अलग अलग अपनी अपनी जाति के अनुकूल छांट करके रख लो और उनके नाम पर मीटिंग करो, बैठक करो और उनके नाम पर
रैली करो, बोले ये समाज को बांटने का काम है, ये समाज को जोड़ने का काम नहीं। और जब ब्राह्मण की बात आई तो ब्राह्मण के रूप में भगवान का एक अवतार थोड़ी हुआ है कि परशुराम जी केवल, कितने अवतार भगवान के ब्राह्मण के रूप में हुए। भाई पराशर महर्षि के पुत्र वेदव्यास, ये भी भगवान के अवतार। ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक, वो भी भगवान के अवतार। धर्म नाम के महर्षि के पुत्र भगवान नर नारायण, बद्री नारायण भगवान, श्री परशुराम जी, कपिल भगवान महर्षि के पुत्र हैं, कर्दम महर्षि के पुत्र कपिल भगवान। तो भगवान के अनेक अवतार ऐसे हुए। तो भगवान जिस कुल में अवतार लेते हैं उस कुल की जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान पराशर महर्षि के पुत्र बनकर के वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए तो वो राजा नहीं बने, धनुष बाण लेकर के युद्ध करने नहीं गए। जो ब्राह्मण का धर्म है वेदादि शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन, संरक्षण, स्वाध्याय, चिंतन, वही वेदव्यास जी ने किया। यही काम भगवान नारायण ने भी किया। बद्रीनाथ धाम में जाकर के हम बद्री नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। वो बद्री नारायण भगवान धर्म नाम के महर्षि के पुत्र हैं और महर्षि के पुत्र होने के कारण, तपस्वी के पुत्र होने के कारण तपस्या जो धर्म है उस धर्म का पालन करते हैं। बद्री नारायण भगवान कहीं के राजा नहीं बने, कहीं के मठाधीश नहीं बने। बद्री नारायण भगवान कहीं दूसरा काम नहीं करते। बद्री नारायण भगवान बैठ करके तप कर रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि ऋषि का ये धर्म है। तो भगवान, और वही भगवान जब क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं अयोध्या में राम रूप में, तो 11,000 वर्ष तक सिंहासन पर बैठ करके राज्य करते हैं और क्षत्रिय का जो धर्म है उस धर्म का राम जी पालन करते हैं। यही सनातन धर्म है। निज निज धर्म निरत श्रुति नीकी, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। भगवान कहते हैं अपने अपने धर्म का तुम पालन करोगे तभी सच्चा वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब सच्चा वैराग्य उत्पन्न होगा, निज निज धर्म निरत श्रुति नीकी, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब भगवान के चरणों में अनुराग और प्रेम उत्पन्न होगा। तो वेदव्यास जी महाराज जो हैं ये भगवान के अवतार महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और अपने पिता से संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को सीखा और फिर वेदों की व्याख्या महाभारत के रूप में की। महाभारत ग्रंथ बनाया 1 लाख श्लोकों में, और महाभारत में जो ज्ञान विज्ञान वेदव्यास जी ने कह दिया वो अन्यत्र दुर्लभ है।